तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि अब तो चाहे ना चाहे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए और मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच आज आपको पहचानना होगा असली पत्थरबाज कौन है जो माहौल को खराब करते हैं, क्योंकि इसके एक नहीं दो बड़े सबूत निकलकर सामने आए। लेकिन उसके बाद से ही फौरन बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले कि हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते, ये प्रवचन देने वाले मुंह में दही जमाकर बैठ गए। और खबर निकल कर आई है उत्तराखंड से भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फजीयत हुई है। और जाते जाते आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, बेहद शानदार वीडियो है। वीडियो अर्नब गोस्वामी से जुड़ी हुई है। वीडियो में क्या है दिखाऊंगा आपको, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत उसी खबर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से ही आपने देखा कुर्सी बचाने की जंग लगातार चल रही है। उसके लिए क्या होना है, कुछ नहीं, कौन ज्यादा मुसलमानों को कूद सकता है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि हम सत्ता में बने रहने के लिए हैं या नहीं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐलान करने लगे कोई जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ की। जी हां, पहले ये देखिए एक बयान सुन लीजिए, बयान में क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा आप जरा। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है जी, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता है। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल। अच्छा, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये तो कहते रहते हैं लोग, ये उनके समर्थक होंगे, नहीं, पढ़ लीजिए खबर क्या है। अभिषेक उपाध्याय ने कहा बड़ी खबर, बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश संभाल लें। केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नहीं पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। कौन कह रहे हैं? हरदोई में गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का यह बयान है। बड़ी बात की केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में यह बयान दिया गया। मंच पर मौजूद नेता और श्रोता इस पर हर्षित भी दिखे। सोचिए, आज का दिन बाबा शिशिर रितांध और महामंडलेश्वर मृत्युंजय नंद पर कितना भारी होगा। कुल मिलाकर कह दिया गया योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए। यह मांग अब जोर शोर से उठ रही है कि लोग कह रहे थे ना, नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। देख लीजिए पहला सबूत। अब आइए दो सबूत आपको और दिखाने जा रहा हूं बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों के लिए। पहले देखिए, तमाशे देखिए, तमाशे। रंग देखकर धर्म पहचानने वालों, हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं करते, हम तो असली राष्ट्रवादी हैं, हमारे देश के खिलाफ जो कुछ करेगा हम उसे बख्शेंगे नहीं, ये है वो है, फलाना ठिकाना। देख लो, देखते रहिए पत्थरबाज कौन है और पहचान लीजिए। जो चोला पहन रखा है उसके हिसाब से पहचानिए, ठीक है। अब खबर देखिए, कविश अजीज, पहचानो इन पत्थरबाजों को। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे हजार कुंडी महायज्ञ में गोलीबारी और पथराव हुआ। ब्राह्मणों को बासी खाना परोसने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। स्थिति बिगड़ी तो एक सुरक्षा कर्मी ने गोली चला दी जो आशीष तिवारी नाम के ब्राह्मण को लगी। अब आप कहते हैं ना, ये सारे के सारे खालिद है ना, ये खालिद है, ये अनवर है, ये है दंगाई, ये छोटी छोटी बातों पर नफरती बात करते हैं। खाना, बासी खाना, न जैसी बासी खाना मिला वैसे ही टूट पड़े, पथराव हो गया, उधर गोली चल गई। कहूंगा बीजेपी शासित राज्य में तो असलियत इनके सामने आ गई, असली पत्थर। अब कौन कर सकता है? आपने सुना है कि मुसलमानों ने ऐसी किसी मसले को लेकर दंगा कर दिया हो, बवाल खड़ा कर दिया हो, पत्थर फेंका गया हो कि मटन बासी क्यों दे दिया? ये देखिए, यहां तो झुंड का झुंड टूट पड़ा है। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम वहां पर ऐसा हो नहीं ना, यहां देख लिया आपने। तो अब आइए दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूं, इनको भी देख लीजिए जरा, यहां कैसे क्या कार्रवाई हो रही है, देखते चलिए। देखिए कार्रवाई देखते क्यों हो रही है। उन जो पहले भी हरियाणा वाले दिखाए ना, उन पर नहीं होगी कार्रवाई, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। यहां देखिए पूरे का पूरा टीन डप्पर सब तोड़ मारा। कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब इसमें ये खबर निकल कर आई था, मुस्लिम स्पेस की है। मस्जिद के सामने नारे लगाने के बाद दुकान, मकान और वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगाई, जिसके बाद 12 मुसलमान गिरफ्तार हुए। फिर भी मध्य प्रदेश मऊ में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बुलडोजर चला।
20 मार्च को अतिक्रमण विरोधी अभियान में कई दुकानों और घरों के हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया। यह बुलडोजर अभियान उस इलाके में चलाया गया जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद 9 मार्च को हिंसा हुई थी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद निकाली गई जश्न रैली जब तरावीह की नमाज की ठीक बाद मस्जिद से गुजरी, तब रैली में लोगों द्वारा धार्मिक नारे लगाए और मस्जिद के अंदर पटाखे फेंकने के बाद हिंसा में आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन उसके बाद मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जाता है, और लेकिन मन नहीं भरता, ऐसे कैसे मान गए, ये शांत कैसे बैठे हैं, तो ये भी किया जाएगा। सब और कहते हैं ना ये अतिक्रमण करके बैठे थे सारे के सारे जितने ये मुसलमान हैं, बहुत बढ़िया कार्रवाई करिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं आप निकम्मे हैं। निकम्मे क्यों कहूंगा मैं बताता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अतिक्रमण इतने दिनों से कर रखा था और अब इंतजार कर रहे थे कि कोई बवाल हो और उसके बाद हम इन पर कार्रवाई के नाम पर अपनी पीठ थपथपाएं। ये अधिकारी निकम्मे नहीं तो क्या है बताइए। अतिक्रमण करके बैठे हुए थे इतने दिनों से मुसलमान और अब कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है, या फिर अतिक्रमण था ही नहीं, अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करनी थी। देखिए एक और जगह कार्रवाई है, लेकिन उस कार्रवाई से कैसे बिलबिला उठे हैं लोग, सुनिए। देखिए प्रशासन के द्वारा 140 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है, चौमुखा प्राचीन चौमुखा महादेव मंदिर। क्या ये सही बात है? ये हिंदू सोते रहते हैं और मंदिर अभी नया तरीका निकाला। सागर कुमार सुदर्शन न्यूज वाले कहते हैं भाई साहब कि शर्मनाक, दिल्ली के अंदर एक और प्राचीन मंदिर पर चला बुलडोजर। प्राचीन श्री चौमुखा महादेव मंदिर जमुना बाजार दिल्ली 6 के अंदर करीब 100 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया और इस पर अब आत्माएं सूख रही हैं कि यहां ये होता तो मुसलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन पता है नागपुर का जिक्र करोगे तो ईसाई या सिखों से तो नहीं हुआ था, पंगा तो भैया मुसलमानों से हुआ था। तो बताया गया कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, तमाशे शुरू किए जा रहे हैं जिससे माहौल ऐसे ही रहे। अब आइए अगली खबर उत्तराखंड से आई है दोस्तों, बड़ी शानदार तस्वीरें हैं, जरा देखते चलिए। मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे और पूरी भीड़ बाहर हंस रहे लोग। ये देखिए मुख्यमंत्री जी के मंच में बहुत से लोग बाहर खड़े हुए। मुख्यमंत्री जी अभी हंस रहे हैं सब यार, सब हंस रहे हैं, सबको हंसी आती है इस बात पे। ऊपर को दौड़ लगा दी है। चलिए खबर क्या है मैं बता देता हूं आपको। पहले गौतम नौटियाल है। आज उत्तराखंड की दामी सरकार को 3 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में सरकार ने अल्मोड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया था। अब हकीकत आप वीडियो में देख लीजिए भाजपा की उत्तराखंड में क्या स्थिति, अंदाजा लगाई 2027 में भाजपा की 17 सीट भी नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लोग चलते बने, ये हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं हमारा तो जलवा है, वैसे मैं नहीं मानता 2027 में आ जाएंगी। जब हरियाणा में आ सकती हैं तो यहां भी खेल करने में दिक्कत क्या होगी। अब आइए एक उत्तर प्रदेश से खबर निकली है। खबर क्या है, मैं थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीर है इसलिए हम पूरा ब्लर करके इसे दिखा रहे हैं, साफ साफ नहीं दिखा सकते। या क्या हुआ मैं बताऊंगा, लेकिन ब्लर करके मैं दिखाना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में रामराज है दोस्तों। क्या है रामराज? कविश अजीज कहती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। चारों के सिरों में गोली लगी है, 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा और पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। हालात देख लीजिए, रामराज लाने वाले ही रामराज का के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, बुलडोजर से घर नहीं टूटेगा क्योंकि बीजेपी का नेता है इसलिए। अब आइए खबर क्या है, डॉक्टर मुकेश कुमार ने डाली है। ग्रोथ को लेकर पूछा गया, सिन्हा ने, कोई मिस्टर सिन्हा, उन्होंने सवाल पूछा था। मनी स्पेंट ऑन मोदी पीएम मोदीज फॉरेन ट्रिप 11 साल में कितने? 258 करोड़। पीएम मनमोहन सिंह की फॉरेन ट्रिप में 642 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मिस्टर सिन्हा ने अपनी तरफ से ज्ञान दिया। क्या दिया कि 11 साल तक रहे नरेंद्र मोदी, 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, तो 258 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उनकी फॉरेन ट्रिप्स पर। लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हो, 642 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप पे खत्म कर देते हैं। कांग्रेस ही इस बात को लेकर अपसेट है विद पीएम मोदी कि वो वेस्ट कर रहे हैं पैसा, मतलब हंसी उड़ाते हुए। अब इसको ग्रोक ने क्लेम किया, क्या बताया? The claim about Manmohan Singh spending 642 crore on foreign trip over 10 years seems accurate पर RTI डेटा। हालांकि नरेंद्र मोदी की 258 करोड़ वाला जो कहानी है 11 साल में लाइकली गलत है। उन्होंने कहा 642 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये सही नजर आता है कि RTI डेटा के मुताबिक कि हाँ 642 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह की विदेशी यात्राओं पर खर्च हुए। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्रा पर सिर्फ 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह आंकड़ा झूठा नजर आता है। यह अकेला 2022 से 2024 के बीच यानी तकरीबन मानिए 2 साल का अंतर है। 2022 से 23-24 मतलब 2 साल में तकरीबन 258 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी इसके हिसाब से लगाया जाए तो तकरीबन 2000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब के फॉरेन ट्रिप पे। यानी जो दावा किया गया मिस्टर सिन्हा की तरफ से वो झूठा है।
और इसी को लेकर क्या लिखते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, ग्रोक गुरु संज्ञों पर भारी पड़ रहे हैं। इधर ये झूठ बोलते हैं, उधर वो उनकी पोल खोल देते हैं। अभी एक मिस्टर सेना है जो झूठ फैलाने के लिए कुख्यात है, उनके झूठ का ग्रोक गुरु ने तुरंत पर्दाफाश कर दिया। फैक्ट चेक एक ऐसा तरीका है जिससे झूठ और फर्जी खबरों का भंडार तुरंत फोड़ा जा सकता है। पूरे देश को इस समय इसी काम में जुटना चाहिए। आज की बहुत सारी समस्याओं का हल झूठ की पोल खोलकर किया जा सकता है, ये साफ साफ बता दिया गया। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा सुन लीजिए, मजा आ जाएगा आपको भी। That Narendra Modi is the greatest leader of all time, a Vishwa Guru, a modern day Chanakya, the protector of Bharat. Oh yes, absolutely. Just like demonetization was genius. Just like 15 lakh rupees entered every account. Just like 2 crore jobs magically appeared. Arnab, you scream so much, even facts are scared of you. But here's one for free. Modi is a master strategist. At bankrupting India, while you bark at the camera like a pet dog waiting for a biscuit. ये मजे के लिए किसी ने बनाया गया है, ये हम इसका दावा नहीं करते, ये सही नहीं है। लेकिन अब भाई ग्रो के नाम पर कौन कौन नहीं है, सभी घिरे हुए हैं। वहां उधर सरकार कार्रवाई करने की सोच रही है, इधर मीम्स बनने शुरू हो गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।